जी मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये ड्यूरान का चॉपर है, इसका हम रिव्यू करेंगे। 500 वाट इसके अंदर मोटर लगी हुई है, 3 in 1 फंक्शन है। इसके अंदर चॉपिंग है, स्लाइसिंग है और उसके बाद शेडिंग है। इसके अंदर DN 813 इसका जो है वो मॉडल है। ड्यूरान कंपनी का बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसकी जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छी यूज़ हो रही हैं। हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी अलग होगी, थोड़ा दूसरी वीडियोस से। हम आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पे इसकी एहतियात भी बताएंगे, इसको वाश कैसे किया जा सकता है आसानी के साथ वो भी बताएंगे। इसके अंदर कुछ लॉग्स होते हैं, उनको कैसे लगाना है, कैसे उतारना है, अगर वो टूट जाए तो फिर उनका क्या हल है और वो कैसे हम लगाएं और वो टूटे ना, ये मुकम्मल हम आपको इसके मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन देंगे। ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको देखते हैं। इसके अंदर से इसके जो मुकम्मल पार्ट्स हैं वो निकालेंगे। निकालने के बाद हम आपको मुकम्मल एक एक करके इसकी जो है मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। ये इनके अंदर कार्ड है, कार्ड के साथ साथ उन्होंने एक पेपर दिया हुआ है जिसके ऊपर मुकम्मल इनकी जो प्रोडक्ट हैं वो इसके ऊपर दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, इनकी इस्त्री हैं, इनकी ये सैंडविच मेकर है और ये इनकी कैटल्स हैं, ये चॉपिंग मशीन और उसके पास 3 in 1 मशीन। ये मुकम्मल इनकी प्रोडक्ट हैं। चॉपर के जितने भी पार्ट्स हैं हमने इसको अलग कर लिया है बॉक्स से। सबसे पहले ये हमारे पास इसकी ये मोटर है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इसकी फंक्शन, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। 500 वाट इसकी मोटर है। सबसे पहले हमारे पास ये एक मोटर है और उसके साथ ही हमारे पास ये एक कटर ब्लेड है। इसके साथ आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं और शेडिंग भी जो है इसके साथ आप कर सकते हैं। आपने कोई गाजर वगैरह उसका आपने गजरेला बनाना हो या ऐसी कोई भी चीज़ आपने बनानी हो तो आप इसके ज़रिए बआसानी उसको जो है वो कद्दूकश कर सकते हैं। ये नीचे ब्लेड लगे हुए हैं, इनके ऊपर हाथ ना लगाएं, हाथ लगने से ये बहुत तेज़ होते हैं। स्टील मेटल के ब्लेड हैं, ये आपके हाथ जो हैं वो कट जाएंगे। उसके साथ ये हमारे पास जो चॉपिंग के लिए ब्लेड है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्लेड है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एहतियात से इसको ओपन करना है और एहतियात से इसको लगाना है। ये आम ब्लेड की तरह नहीं है, उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये बहुत तेज़ होता है, आपका हाथ लगने से आपका हाथ कट भी सकता है इससे, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत करनी चाहिए। और उसके साथ ये एक इन्होंने ऊपर एक गरारी दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको इसका बॉल जो है वो चेक करवाता हूँ। बड़े साइज़ के अंदर इन्होंने ये एक बॉल दिया हुआ है। इसके अंदर आप कुछ भी आप गोश्त जो है वो इसके अंदर आप चॉप कर सकते हैं। बड़े साइज़ में ये बॉल है। इसके ऊपर इसका ये कवर है, टॉप कवर है इसके ऊपर, और उसके साथ ही एक पुशर है, ये आप देख सकते हैं। ये मुकम्मल चीज़ें जो हैं हमने बाहर निकाल ली हैं। मुकम्मल जो हमारी जो पार्ट्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। इसको लगाने का तरीक़ेकार, सबसे पहले हमने क्या चीज़ लगानी है, कैसे लगानी है, इस बॉल को हमने कैसे लगाना है, इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉक है, ये लॉक लगा हुआ है और एक इसके अंदर है, दोनों एक ही तरफ से ये दबाए जा सकते हैं। इसके अंदर एक गरारी लगी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। आपने जब भी इसको वाश करना है एहतियात के साथ आप इसको वाश करें। वाश करने के बाद आप इसको खुश्क होने के लिए रख दें। जब आपने दोबारा इस्तेमाल करना है तो आपने सबसे पहले इसको अपने हाथ के साथ इसको जो है आपने थोड़ा सा मूव कर लेना है। अगर ये थोड़ा टाइट हो, हार्ड हो, आपने इस जगह पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने थोड़ा सा मशीन वाला ऑयल, जो सिलाई मशीन के साथ ऑयल मिलता है, वो आप थोड़ा सा यहाँ लगा दें। इसको आप थोड़ा सा मूव करें, ये बिल्कुल रवां हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर इसको लगाएं
बासानी ये लग सकता है। इसके लॉक जो हैं वो आपने लगाने हैं, जब तक इसके लॉक नहीं लगेंगे ये चॉपर मशीन जो है, ये चॉपर जो है ये ऑन नहीं होगा। आपने ये लॉक लगा दिए। अगर आपने फिर उसके बाद इसके ये ऊपर जो गरारी है वो लगा दें, बासानी ये लग जाएगी। जैसे ही आपने इसको लगा दिया, अगर तो आपने करना है गोश्त चॉप करना है या कोई सब्ज़ी वगैरह जो है उसको आपने चॉप करना है, उसकी आपने छोटे छोटे टुकड़े करने, तो फिर आप सबसे पहले ये चीज़ लगाएंगे। इसका ये जो कटर है ये आपने इसके ऊपर लगा देना है, बासानी ये लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं। हाथों को आपने महफूज रखना है। फिर आपने इसके ऊपर इसका जो टॉप कवर है वो लगाना है। सबसे जो मेन एहतियाती चीज़ है, एहतियात जो है वो ये लॉक सिस्टम है। ये लॉक सिस्टम जो है ये टूटने ना पाए। अगर ये टूट गया तो फिर ये जो मोटर है आपकी ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होगी। मैं अब आपको इसके ऊपर लगा के आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिए। आपने एहतियात के साथ ऐसे इसको इसके ऊपर जो है अच्छी तरह फिक्स कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर फिक्स करेंगे, यहाँ से आपने कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोई सब्ज़ी है तो आप इस यहाँ से गिरा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके आपने गिरानी है। और अगर आपके पास गोश्त है, कोई मीट वगैरह, कोई चिकन वगैरह है, तो वो भी आपने छोटी छोटी स्लाइस उसके बना लेने और छोटी छोटी बोटी जो हैं वो इसके अंदर आपने एक एक करके डालते जाना। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इसको हाई पे रख के चलाना है, लो पे रख के नहीं चलाना। हाई पे रख के चलाएंगे तो इसकी जो मियाद है, इसकी मोटर की पावर जो है वो बरकरार रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। मैं इसको लगा के चला के चेक करवाता हूँ। ये आप चेक करें, ये लो स्पीड है, ये इसकी हाई स्पीड है। इसको आपने ऑन करके इसके अंदर छोटी छोटी कोई भी चीज़ हो आपने वो छोटी छोटी करके डालनी है। ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपकी जो चॉपिंग है वो हो जाएगी। फिर आपने एहतियात के साथ इसको उतार लेना है। धोते वक्त, वॉश करते वक्त ये जो इसका लॉक सिस्टम है ये ना टूटने पाए। अगर ये टूट गया तो फिर आपका जो नीचे मशीन के अंदर लॉक है वो नहीं लगेंगे और फिर आपकी मशीन ऑन नहीं होगी। फिर आपको कारीगर के पास जाना पड़ेगा और फिर इसके अंदर से इसका लॉक सिस्टम जो है वो ख़त्म करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने ये चॉपिंग मशीन, ये चॉपिंग जो है कटर ये नहीं लगाना, आप इसको एहतियात के साथ उतार दें। लगाने के बाद, इसको उतारने के बाद आप ये लगा दें। इसकी जो इन्होंने साथ प्लेट दी हुई, अगर आप इस साइड से लगाएंगे तो कोई भी छोटी मोटी जो चीज़ है, गाजर वगैरह, उसको जो है वो छोटे छोटे पीसेस में काटना स्टार्ट कर देगी। मैं इसको लगा के आपको दोबारा चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, ये इसका तरीक़ेकार है लगाने का। आपने कोई भी चीज़ डालनी है, डाल के आपने इसके साथ ऊपर से थोड़ा बहुत पुश करना है। जैसे ही आप पुश करेंगे ये नीचे चलता जाएगा और आपकी कोई भी चीज़ है, सब्ज़ी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो बारीक बारीक काट के जो है वो नीचे इस बाउल के अंदर गिरती जाएगी। और इसको वॉश करने का तरीक़ेकार, आपने ये बाउल जो है ये भी उतार लेना है। इसको आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है, इसका कोई मसला नहीं है। हाथ आपने जो है वो बचाने हैं इन ब्लेडों से, ये ब्लेड बहुत ख़तरनाक हैं। और उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। ये सारा कुछ वॉश करके आपने मोटर को वॉश नहीं करना। इसको ये नीचे जो ब्लैक इसका हिस्सा है इसको आपने वॉश नहीं करना। गीले कपड़े के साथ आप इसको जो है ऊपर से अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। आपने इसको पानी के अंदर नहीं लगाना। जैसे ही पानी इसके अंदर लगेगा, यहाँ से पानी अंदर जाएगा और ये इसकी मोटर जो है वो जाम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आज की जो हमारी वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।